तपन सर, एक बड़ा क्यूएसआर में जो क्यूएसआर स्पेस है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस जो हुआ, वहाँ पे हम देख रहे हैं सर कि कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। देवयानी इंटरनेशनल में सैफायर फूड्स मर्ज होने जा रही है। 3-4 हफ्ते पहले ही ऐसी बाजार में सुगबुगाहट थी भी कि ऐसा होने वाला है, फिर बीच में शांति आ गई 3-4 हफ्ते की, और अब फिर से ये तूल पकड़ रहा है मामला, और फाइनली आ भी गया है अपडेट कि यम ब्रांड्स की जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं ना सर, इस मर्जर के चलते उनका कंसोलिडेशन हो सकता है। अब यम ब्रांड्स के पास केएफसी और पिज़्ज़ा हट का मालिकाना अधिकार है, और ये जो ब्रांड्स हैं ना जाके देवयानी इंटरनेशनल में जाके मर्ज हो जाएंगे। अब होगा क्या, सैफायर फूड्स के जो 100 शेयर हैं उसके बदले में देवयानी इंटरनेशनल की ओर से 177 शेयर जारी किए जाएंगे। इस पूरे मर्जर प्रक्रिया, ये जो पूरा जो मर्जर हो रहा है ना, उसके तहत होगा क्या, आर्कटिक इंटरनेशनल नाम की एक ना देवयानी इंटरनेशनल की कंपनी है, ग्रुप कंपनी है, जो कि सैफायर फूड्स का 18.5% हिस्सा खरीदेगी, और ये जो मर्जर है पूरा होने में माना जा रहा है कि 1 से 1.5 साल के आसपास का समय लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट सर ये है कि ये किया क्यों जा रहा है। हो क्या रहा है कि एक तो ये जो क्यूएसआर स्पेस है या फिर जो फास्ट फूड चेन्स हैं, इनके जो सर ट्रिपल एस ग्रोथ है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, उसमें धीमापन देखने को मिल रहा है। दूसरा, इनके मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये जो फ्रेंचाइजीज है ना, ये दबाव में है फास्ट फूड वाली। और दूसरा, जो हाई लिविंग कॉस्ट है, या यूँ कहें कि जो ऑर्डर करने की अब आदत पड़ गई है ना, लोग डाइन आउट करना पसंद नहीं करते, जिससे इनके ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर, इस पूरे मर्जर के ऊपर क्यूएसआर स्पेस को लेकर जो लॉजिक है, जिस वजह से ये कर रहे हैं, उस पर आपकी राय, और दोनों शेयरों में करें क्या? जी संदीप जी, जो आपने लास्ट में जो बोला ना कि जो प्रेशर आ रहा है इन कंपनीज, वो अलग ही है। आप देखिए, ये दोनों कंपनी ने परफॉर्म ही नहीं किया है पिछले कुछ टाइम से। और हाँ, रीजन वही है कि प्रेशर बहुत है, मार्जिन का प्रेशर है। और एक तरह से आप देखें तो पूरा बेनिफिट जोमेटो स्विगी ले गया, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ गया, लेकिन इनका वैल्यूएशन नहीं बढ़ पाया। और यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। लोग डाइन आउट कम कर रहे हैं और घर पे ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये चलता रहेगा। अब ये क्या है, ये कंपलसरी हुआ है, ऐसा नहीं था कि इनको कोई शौक था, करना पड़ा है। और ये दोनों मिलके अभी वो है ना, पीवीआर आइनॉक्स जैसा हुआ था ना, वैसा यहाँ हो रहा है। अभी ऑफकोर्स अच्छा। उनका जो बड़ा कॉम्पिटिटर है वो जुबलियंट फूडवर्क है, लेकिन वहां भी आपने देखा कि पीछे कुछ साल से वहां भी इश्यूज थे। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड। और आप कहते हैं कि कंपटीशन हर जगह से इनको आती है, कोई भी कल उठ के रेस्टोरेंट बना सकता है। तो यहाँ मुझे वही प्रॉब्लम, मैं एज ए इन्वेस्टर की बात करूंगा, यहाँ मुझे अभी भी प्रॉब्लम लग रही है कि जो डिमांड है, नो डाउट कंजम्पशन बढ़ रहा है, हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जीएसटी कट हो रहा है, ये वो। लेकिन जो यहाँ एक पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है ना, जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, उससे इन लोगों को बड़ी दिक्कतें और आगे रहेगी। सो इट्स नॉट अ इन्वेस्टेबल स्पेस एज सच। अगर मैं बात कहूँ तो एफएमबी इज नॉट इजी टू क्रैक। हाँ, अगर जाना ही आपको तो आई थिंक होटल ज्यादा बेटर है कंपेयर टू होटल। ऑफ कोर्स थोड़ी इंडस्ट्री अलग है, लेकिन यहाँ मैं अभी भी अवॉइड ही करूंगा। ये ठीक है, ये मर्जर हो रहा है, देखिए सिनर्जी कैसी आती है। अभी 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन इट्स अ टफ टाइम। आई थिंक दे हैव टू कोप अप विद लॉट ऑफ थिंग्स। और जो कहते हैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग के सामने बहुत ही बड़ी कंपटीशन है। इसको लेकर ब्रोकर्स की क्या राय है वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। मेरे सहयोगी नरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इसको लेकर। लेकिन मैम, आप ना देवयानी इंटरनेशनल, सैफायर फूड्स, और उसके साथ साथ जो तपन सर ने बोला ना जुबलेंट फूड वर्क्स तो 800 वाला 550 पे खड़ा है। सैफायर ने, देवयानी इंटरनेशनल ने परफॉर्म नहीं किया है। तो देवयानी सैफायर के मुकाबले या उससे ज़्यादा प्रेफरेबल क्या आपको जुबलेंट फूड वर्क्स लगता है? नहीं, अगर आज एंट्री बनानी है तो आज के लिए मतलब सफायर ज्यादा बेटर है। सिर्फ अगर आप हम्म। टेक्निकल्स और न्यूज फ्लो को और प्राइस एक्शन को अगर आप मिला के देखें तो फिर हम्म। भी जुबिलेंट फूड आपको 553 पर मिल रहा है, और लाइकली है कि अभी और नीचे की तरफ जाएगा, विच इज 470। तो करंट अच्छा। प्राइस पर तो एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करती। यस, हम्म। 470 480 तो बिल्कुल इजी है, वहां तक तो इसकी पहुंच होनी चाहिए। वेल, आज की डेट में अगर हमको देखना है तो मैं ये तैयारी कर भी रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस काउंटर क्वेश्चन कि आ सकता है। सो मैं देवयानी को और सफायर को, आई वॉज चेकिंग कि कौन कहाँ पर एंट्री बन सकती है। सो हम्म। देवयानी इंटरनेशनल अभी 147 पर है। ट्रेड करिए। जैसे कि तपन जी ने बोला है कि उतना कॉन्फिडेंस से आप, ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिनको आप रखे रहे पोर्टफोलियो में और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये बढ़ते रहेंगे ना। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो देवयानी इंटरनेशनल में ट्रेड करिए, सफायर फूड्स में आप ट्रेड करिए और ट्रेड करके छोड़ भी दीजिए। नाउ लेवल्स शेयर करना चाहूंगी। देवयानी अभी 147 के पास में है। मोस्ट लाइकली आपको इसी रेंज में आज भी मिल जाएगा, मुश्किल से 1 रुपए ऊपर या 1 रुपए नीचे। एंड आपको आसान टारगेट जो यहाँ पर मिलेंगे, पहला 160 एंड दूसरा टारगेट के लिए आप लगभग 185 के लिए तो आराम से इसको रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें कि आपका स्टॉप लॉस आपको 125 रुपए का, थोड़ा सा डीप है क्योंकि कल भी चला है, पिछले हफ्ते चला है, आई मीन
तो 125 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम देवयानी इंटरनेशनल को सेकंड टारगेट के लिए भी देख सकते हैं। सेकंड के बाद इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू ट्रेल इट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि उसमें फिर थोड़े एक्सटेंडेड गेन्स हमको 210 तक भी जा सकते हैं। नाउ सफायर फोर्स जो कि अभी 262 पर है, यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट पेंडिंग है, हुई नहीं है, जो कि अभी यहाँ पर 260-62 पर आने वालों के लिए 290 का पहला टारगेट और लगभग 320 रुपए का सेकंड टारगेट बनता है। और ये सीधे एक स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हैं, आप उसी हिसाब से इसको ट्रीट भी करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम 330 रुपए का, 230 रुपए का रख के, 230 का रख के ये दोनों टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। तो ठीक है। इंस्टेड जुबिलेंट फूड फिलहाल इसको देखा जा सकता है। ब्रोकर्स की राय क्या निकल के सामने आई है देवयानी इंटरनेशनल को लेकर और आईटीसी को लेकर, जो कि कल के वर्स्ट परफॉर्मर थे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स, जरा वो एक बार समझ लेते हैं। नरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, ये जो दो बड़े मामले हैं उस पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं? शुक्रिया संदीप। अगर देवयानी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यूबीएस ने इसकी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और 190 रुपये का इसका लक्ष्य दिया है। मर्जर से यूबीएस का कहना है कि मर्जर से जो है कंपनी को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दूसरे साल से 210 से 225 करोड़ की सालाना सिनर्जी की उम्मीद यूबीएस को है। इसके अलावा अगर आईटीसी पर बात करें तो यूबीएस ने आईटीसी पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, उसका लक्ष्य जो है घटाकर 430 रुपये कर दिया है। वहीं यूबीएस का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शेयर पर दबाव और अनिश्चितता बढ़ेगी। इसके अलावा अगर नुवामा की बात करें तो नुवामा ने आईटीसी पर रेटिंग को घटाकर होल्ड कर दिया और लक्ष्य 415 रुपये इसका कर दिया है। नुवामा का कहना है कि सिगरेट पर टैक्स में अनुमान से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सिगरेट वॉल्यूम और एबिटा के अनुमान में डाउनग्रेड भी संभव है। वहीं नुवामा का कहना है कि FY 27-28 के एबिटा में 7% की कटौती की है नुवामा ने इसके अलावा अगर जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने आईटीसी पर रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दिया और लक्ष्य इसका घटाकर 375 रुपये कर दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन ने कंपनी की ओर से टैक्स पास ऑन किए जाने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा 6 से 9 महीने में शेयर की अपसाइड सीमित रहेगी, ये जेपी मॉर्गन का कहना है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका। तो रेटिंग्स टारगेट जो हैं वो आईटीसी के डाउनग्रेड किए गए। तपन सर, आपका जल्दी से क्विक एक रिस्पांस इस पे दीजिए मुझे। आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स पे क्या करना है? कोई एडवेंचर करने की जरूरत है या अभी गिरने दें? नहीं गिरने दे। संदीप जी, पहले भी बात हुई, का मेन कंपोनेंट है सिगरेट, और सिगरेट हमेशा प्रॉब्लम में आती है टैक्सेशन के बाद उसके वजह से। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ये हमेशा ध्यान रखें, 67-70% की रेवेन्यू आईटीसी की वहां से आ रही है। तो बेटर इस काउंटर से जुड़े जहाँ इतनी वॉलेटिलिटी, और मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड ही होगा, क्योंकि जीएसटी अगर यहाँ कहीं कट होता है तो वहां वो बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल, आप अवॉइड ही करें फिलहाल के लिए। कल भी आईटीसी में आप देखें तो बड़ा फॉल था, एक नया 52 वीक लो बना था आईटीसी में, और आज भी आप देखिए करीब 4% के आसपास की कमजोरी के साथ ही यहाँ पे अब कारोबार होता हुआ दिख रहा है।